नमस्ते दोस्तों। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ सभी भगवत भक्तों का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल की ज्ञानवाणी में। नए मेहमानों का स्वागत, शुक्रिया, अभिनंदन, आभार। सभी के उज्जवल एवं उत्तम भविष्य की कामना के साथ सभी पवित्र देवी देवताओं का आह्वान करते हैं और उन्हें आसन देते हैं। ओम श्री तुलसीदासाय नमः, ओम वाल्मीकाय नमः, ओम गौरीपतये नमः, ओम श्री सपत्निकाय लक्ष्मणाय नमः, ओम श्री सपत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः, ओम श्री सपत्निकाय भरताय नमः, ओम श्री हनुमते नमः। इन्हें आसन देते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। रामायण तुलसी करत है कथा कहूँ अनुसार, आसन देव प्रेम से विराजो जी पवन कुमार। लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। चारों बहुएं अपने घर आ चुकी हैं दशरथ जी के साथ और उनका स्वागत जोर शोर से हो चुका है। सारे देवता, पितृ और सभी उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। माताएं आनंदित हो रही हैं और सभी का आशीर्वाद पाकर और सबको विदा कर दिया है। तो अब आगे से देखते हैं। पाय पखारे सकल अनवाहे, पूजी भली विधि भूप जिवै। आदर दान प्रेम परिपोषे, देत आशीष चले मन तो से। चरण धोकर उन्होंने सबको स्नान कराया और राजा ने भली भांति पूजन करके उन्हें भोजन कराया। आदर दान और प्रेम से पुष्ट हुए वे संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए चले। बहुविध कीनी गादि सुत पूजा, नाथ मोहि सम धन्य न दूजा। किन्हीं प्रशंसा भूपति भूरी, रानीन सहित लीनी पग धूरी। राजा ने गादीपुत्र विश्वामित्र जी की बहुत तरह से पूजा की और कहा, हे नाथ, मेरे समान धन्य दूसरा और कोई नहीं है। राजा ने उनकी बहुत प्रशंसा की और रानियों सहित उनकी चरण धूलि को ग्रहण किया। भीतर भवन दीन वर वासु, मोह जोगवत रहन विप्र निवासु। पूजे गुरुपद कमल बहोरी, कीन विनय और प्रीति न थोड़ी। उन्हें महल के भीतर ठहरने को उत्तम स्थान दिया, जिसमें राजा और सब निवास उनका मन जोहता रहे, अर्थात जिसमें राजा और महल की सारी रानियां स्वयं उनके इच्छानुसार उनके आराम की ओर दृष्टि रख सके। फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ जी के चरण कमलों की पूजा की और विनती की। उनके हृदय में कम प्रीति न थी, अर्थात बहुत प्रीति थी। बधुन समेत कुमार सब रानीन सहित महिषु, पुनि पुनि वंदत गुरु चरण देत आशीष मुनीसु। बहुओं सहित सब राजकुमार और सब रानियों सहित राजा बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना करते हैं और मुनीश्वर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। विनय कीन और अति अनुरागे, सुत संपदा राखी सब आगे। नेगो मागे मुनिनायक लीना, आशीर्वादो बहुत विधि दीना। राजा ने अत्यंत प्रेम पूर्ण हृदय से पुत्रों को और सारी संपत्ति को सामने रखकर उन्हें स्वीकार करने के लिए विनती की, परंतु मुनिराज ने पुरोहित होने के नाते केवल अपना नेक मांग लिया और बहुत तरह से आशीर्वाद दिए। ऊर्धरि राम सिए समेता, हर्षि कीन गुरु गवनु निकेता। विप्रवधु सब भूप बोलाई, चैल चारु भूषण परिहाई। फिर सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी हर्षित होकर अपने स्थान को गए। राजा ने सब ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलवाया और उन्हें सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनाए। बहुरी बोलाई सुहासिनी लीनी, रुचि विचारी परिहावनी दीनी। नेगी नेग जोग सब लेही, रुचि अनुरूप भूपामनी देही। फिर सब सुहासिनियों को नगर भर की सौभाग्यवती बहन बेटियों को, भांजियों को बुलवा लिया और उनकी रुचि समझकर उसी के अनुसार उन्हें पैरावनी दी। नेगी लोग सब अपना अपना नेक जोग लेते गए और राजाओं के शिरोमणि दशरथ जी उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें देते गए। प्रिय पाहुने पूज्य जे जाने, भूपति भली भांति सम्माने। देव देखी रघुवीर विवाहु, वर्ष पर सुन प्रशंसी उछाहु। जिन मेहमानों को प्रिय और पूजनीय जाना, उनका राजा ने भली भांति सम्मान किया। देवगण श्री रघुनाथ जी का विवाह देखकर उत्सव की प्रशंसा करके फूल बरसाते हुए चले। निशान बजाई सो निज निज पुर सुख पाई, कहत परस्पर रामु जसु प्रेम न हृदय समाई। नगाड़े बजाकर और
परम सुख प्राप्त करके अपने अपने लोकों को सभी देवी देवता चले। वे एक दूसरे को श्री राम जी का यश कहते जाते हैं और हृदय में प्रेम समाता न था। सब विधि सभई समधि नर नाहु, रहा हृदय भरी पूरी उछाहू, जह रनिवासु तहा पगुधारे, सहित बहुटिन कुंवर निहारे। सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली भांति आदर सत्कार कर लेने पर राजा दशरथ जी के हृदय में पूर्ण उत्साह भर गया। जहाँ रनिवास था वे वहां पधारे और बहुओं समेत उन्होंने कुमारों को देखा। लिए गोद करी मोद समेता, को कही सकई भयउ सुख जेता, वधु सब प्रेम गोद बैठारी, बार बार ही है हर्षि दुलारी। राजा ने आनंद सहित पुत्रों को गोद में ले लिया और उस समय राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। फिर पुत्र वधुओं को प्रेम सहित गोदी में बैठाकर बार बार हृदय में हर्षित होकर उन्होंने उनका दुलार किया, अर्थात लाड चाव किया। देख समाजु मुदित रनिवासु, सबके उर आनंद कियो वासु, कहेऊ भूप जिमी भयऊ विवाहु, सुनि सुनि हर्षु होत सब काहू। यह समाज समारोह देखकर रनिवास प्रसन्न हो गया, सबके हृदय में आनंद ने निवास कर लिया। तब राजा ने सब तरह विवाह हुआ था, जिस तरह से विवाह हुआ था वह सब कहा। उसे सुन सुनकर सब किसी को हर्ष होता है। जनक राज गुण सीनु बढ़ाई, प्रीति रीति संपदा सुहाई, बहुविधि भूप भाट जिमि वर्णी, रानी सब प्रमुदित सुनि करनी। राजा जनक के गुण, शील, महत्व, प्रीति की रीति और सुहावनी संपत्ति का वर्णन राजा ने भाट की तरह बहुत प्रकार से किया। जनक जी की करनी सुनकर सब रानियां बहुत प्रसन्न हुई। सुतन समेत नहाय नृप, बोली विप्र गुर ज्ञाति, भोजन कीन अनेक विधि, घरी पंच गई राती। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण, गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किए। यह सब करते करते 5 घड़ी बीत गई। मंगल गान करहि वर भामिनी, भय सुख मूल मनोहर जामिनी, अचई पान सब काहू पाए, संग संग सुगंध भूषित छवि छाए। सुंदर स्त्रियां मंगल गान कर रही हैं। वह रात्रि सुख की मूल और मनोहारिणी हो गई। सब ने आचमन करके पान खाए और फूलों की माला, सुगंधित द्रव्य आदि से विभूषित होकर सब शोभा से छा गए। राम ही देखी रजाए सुपाई, निज निज भवन चले से नई, प्रेम प्रमोद विनोद बढ़ाई, समऊ समाजु मनोहर ताई। श्री रामचंद्र जी को देखकर और आज्ञा पाकर सब सिर नवाकर अपने अपने घर को चले। वहां के प्रेम, आनंद, विनोद, महत्व, समय, समाज और मनोहरता को कही न सके सत सारद सेसु, वेद विरंचि महेश गणेशु, सो में कहा कवन विधि वर्णी, भूमि नागु सिर धरे में धरणी। सैकड़ों सरस्वती, शेष, वेद, ब्रह्मा जी और महादेव जी, गणेश जी भी नहीं कह सकते, फिर भला मैं उसे किस प्रकार बखान करके कहूँ। कहीं केचुआ भी धरती को सिर पर ले सकता है। नृप सब भांति सबहि सन्मानी, कहीं मृदु वचन बुलाई रानी, वधु लड़किनी पर घर आई, राखे नयन पलक की नाई। राजा ने सबका सब प्रकार से सम्मान करके कोमल वचन कहकर रानियों को बुलाया और कहा, बहुएं अभी बच्ची हैं, पराए घर से आई हैं, इनको इस तरह से रखना जैसे नेत्रों को पलके रखती हैं। पलके नेत्रों को सब प्रकार से रक्षा करती हैं और उन्हें सुख पहुंचाती हैं, वैसे ही तुम भी इन्हें सुख पहुंचाना। लरिका श्रीमद उन्नीद बस शयन कराहू जाई, अस कही गए विश्राम गृह राम चरण चितुलाई। लड़के थक गए और नींद के वश में हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराइए। ऐसा कहकर राजा श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन में चले गए। भूप वचन सुनी सहज सुहाए, जरित कनिक मणि पलंग डसाए, सुभग सुरभि पैन फेन समाना, कोमल कलित सुपेति नाना। राजा के स्वभाव से ही सुंदर वचन सुनकर रानियों ने मणियों से जड़े हुए स्वर्ण के पलंग बिछवाए, गद्दों पर गो के दूध के फेन के समान सुंदर और कोमल अनेकों सफेद चादरें बिछाई, अर्थात वो इतनी नरम और मुलायम थी जैसे दूध के झाग होते हैं। उपवरहन वर वर्णि न जाहे, संग सुगंध मन मंदिर माही, रतन दीप सुखी चारु चंदोवा, कहत न बने जान जही जोवा। सुंदर तकियों का वर्णन नहीं किया जा सकता। मणियों के मंदिर में फूलों की मालाएं और सुगंध द्रव्य सजे हुए हैं। सुंदर रत्नों के दीपों
को सुंदर चंदोवे की शोभा कहते नहीं बनती। जिससे उन्हें देखा हो वही जान सकता है। सेज रुचि रचि राम बैठाए, प्रेम समेत पलंग पौढ़ाए, आज्ञा पुनि पुनि भाईन देनी, निज निज से सैंतिन कीनी। इस प्रकार सुंदर सैया सजाकर माताओं ने श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम सहित पलंग पर पौढ़ाया। श्री रामचंद्र जी ने बार बार भाइयों को आज्ञा दी, तब वे भी अपने अपने शैयाओं पर सो गए। देखी शाम मृदु मंजुल गाता, कहीं सप्रेम वचन सब माता, मारग जात भयावनी भारी, के ही विदिता ताड़का मारी। श्री रामचंद्र जी के सांवले सुंदर कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेमवश होकर कह रही हैं, हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भयावनी ताड़का राक्षसी को किस प्रकार से मारा। घोर निशाचर विकट भट्ट समरगहीन नहीं काहू, मारे सहित सहाय किमी खल मारीच सुबाहु। बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे और जो युद्ध में किसी को भी कुछ नहीं गिनते थे, उन दुष्ट मारीच और सुबाहु को सहायकों सहित तुमने कैसे मारा। मुनि प्रसाद बलितात तुम्हारी, इस अनेक करवटे टारी, मख रखवारी करी दुहु भाई, गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ, मुनि की कृपा से ही ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बलाओं को टाल दिया है। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरु जी के प्रसाद से सब विद्याएं पाई। मुनितिय तरी लगत पग धूरी, कीरति रही भुवन भरी पूरी, कमठ पीठी पवी कूट कटोरा, नृप समाज महु शिव धन तोरा। चरण की धूली लगते ही मुनि पत्नी अहिल्या तर गई। विश्व भर में यह कीर्ति पूर्ण रीति से व्याप्त हो गई। कच्छप की पीठ वज्र और पर्वत से भी कठोर शिवजी के धनुष को राजाओं के समाज में तुमने तोड़ दिया। विश्व विजय जसु जानकी पाई, आय भवन व्याई सब आई, सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। विश्व विजय के यश और जानकी को पाया और सब भाइयों को ब्याह कर घर आए। तुम्हारे सभी कर्म अमानुषी हैं, मनुष्यों की शक्ति से बाहर है, जिन्हें केवल विश्वामित्र जी की कृपा से ही सुधारा है, अर्थात संपन्न हुए हैं। आज सुफल जग जन्म हमारा, देखितात विधु बदन तुम्हारा, जे दिन गए तुम्हें बिनु देखे, ते विरंची जनी पारहि लेखे। हे तात, तुम्हारा चंद्रमुख देखकर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हो गया है। तुमको बिना देखे जो दिन बीते हैं उनको ब्रह्मा जी गिनती में ही ना लाए, हमारी आयु में शामिल ना करें। राम प्रतोषी मातु सब कहीं विनीत बर वैन, सुमिरि शंभु गुरु विप्रपद किए नीद बस नैन। विनय भरे उत्तम वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिव जी गुरु और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण करके नेत्रों को नींद के वश में किया, अर्थात वे सो गए। नींदौ वदन सो सुठी लोना, मनहु सांझ सरसी रोह सोना, घर घर करई जागरण नारी, देखी परस्पर मंगलगारी। नींद में भी उनका अत्यंत सलोना मुखड़ा ऐसा सो रहा है मानो संध्या के समय में लाल कमल सो रहा हो, अर्थात सुसज्जित हो रहा है। स्त्रियां घर घर जागरण कर रही हैं और आपस में एक दूसरी को मंगलमयी गालियां दे रही हैं। पूरी राजती रजनी, रानी कहीं विलोकहु सजनी, सुंदर बदुन सासुले सोई, फनी कनहु जनु सिरमनी उर्गोई। रानियां कहती हैं, हे सजनी देखो आज रात्रि की शोभा कैसी है, जिससे अयोध्यापुरी विशेष रूप से शोभित हो रही है। यूं कहती हुई सासुएं सुंदर बहुओं को लेकर सो गई, मानो सर्पों ने अपने सिर की मणियों को हृदय में छिपा लिया हो। प्रातः पुनीत काल प्रभु जागे, अरुण चूड़ बर बोलन लागे, बंदी मागधन गुनगन गाए, पुरजन द्वार जोहारन आए। प्रातः काल पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागे, मुर्गे सुंदर बोलने लगे, भाट मागधों ने गुणों का गान किया और नगर के लोग द्वार पर जोहार करने के लिए आए। बंदी विप्र सुर गुरु पितु माता, पाई असीस मुदित सब भ्राता, जननी सादर बदन निहारे, भूपति संग द्वार पर उधारे। ब्राह्मणों देवताओं गुरु पिता और माताओं की वंदना करके
आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर के साथ उनके मुखों को देखा और फिर वे राजा के साथ दरवाजे के बाहर पधारे। कीन सोच सब सहज सुचि सरित पुनीत नहाय, प्रात क्रिया करी तात वहीं आए चारों भाई। स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने सब शौच आदि से निवृत्त होकर पवित्र सरयू नदी में स्नान किया और प्रातः क्रिया संध्या वंदन आदि करके वे पिताजी के पास आए। नवान्न पारायण, तीसरा विश्राम। भूप विलोक के लिए उरलाई, बैठे हर्षी रजाए सुपाई, देखी रामु सब सभा जुगाड़ी, लोचन लाभ अवधि अनुमानी। राजा ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया। तदंतर वे आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए। श्री रामचंद्र जी के दर्शन और नेत्रों के लाभ की बस यही सीमा है, ऐसा अनुमान कर सारी सभा शीतल हो गई, अर्थात सबके तीनों प्रकार के ताप सदा के लिए मिट गए। पुनि वशिष्ठ मुनि कौशिक आए, सुभग आसीन मुनि बैठाए, सुतन समेत पुजी पद लागे, निरखी रामु दो गुर अनुरागे। फिर मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए और राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बैठाया और पुत्रों सहित उनकी पूजा करके उनके चरणों में प्रणाम किया। दोनों गुरु श्री रामचंद्र जी को देखकर प्रेम में मुग्ध हो गए। कहीं वशिष्ठ धर्म इतिहासा, सुनई महिषु सहित रनिवासा, मुनि मन आगम गादि सुत करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि वर्णी। वशिष्ठ जी धर्म के इतिहास कह रहे हैं और राजा रनिवास सहित सुन रहे हैं, जो मुनियों के मन को भी अगम्य है। ऐसी विश्वामित्र की करनी को वशिष्ठ जी ने आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्णन किया। बोले वामदेव सब साची, कीरति कलित लोक त्यों माची, सुनी आनंदु भयउ सब काहू, राम लखन उर अधिक उछाहू। वामदेव जी बोले, ये सब बातें सत्य हैं। श्री विश्वामित्र जी की सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है। यह सुनकर सब किसी को आनंद हुआ। श्री राम लक्ष्मण के हृदय में अधिक उत्साह अर्थात आनंद हुआ। मंगल मोद उत्साह नित, जाहे दिवस एहि भांति, उनकी अवध आनंद भरी अधिक 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 आती। नित्य ही मंगल आनंद और उत्सव होते हैं। इस तरह आनंद में दिन बीतते जाते हैं। अयोध्या आनंद से भरकर उमड़ पड़ी। आनंद की अधिकता अधिक से अधिक बढ़ती ही जा रही है। सुदिन सौदिकल कंकन छोरे, मंगल मोद विनोद न थोरे, नित नव सुखो सुर देखी सिहाई, अवध जन्म जाचहि विधि पाई। अच्छा दिन अर्थात शुभ मुहूर्त सोचकर सुंदर कंगन खोले गए। मंगल आनंद और विनोद कुछ कम नहीं है अर्थात बहुत हुए। इस प्रकार नित्य नए सुख को देखकर देवता से आते हैं और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी से याचना करते हैं। विश्वामित्र चलन नित चही, राम सप्रेम विनय सब रही, दिन दिन सतगुण सैगुण भूपति भाव, देखी सराह महामुनि राव। विश्वामित्र जी नित्य ही चलना अर्थात अपने आश्रम को जाना चाहते हैं, पर श्री रामचंद्र जी के स्नेह और विनयवश रह जाते हैं। दिनों दिन राजा का 100 गुना भाव देखकर, उनका प्रेम देखकर महामुनिराज विश्वामित्र जी उनकी सराहना करते हैं। मागत विदा राव अनुरागे, सुतन समेत ठाड़ न आगे, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवकू समेत सुत नारी। अंत में जब विश्वामित्र ने विदा मांगी तब राजा प्रेम मग्न हो गए और पुत्रों सहित आगे आके खड़े हो गए और वे बोले कि हे नाथ, यह सारी संपदा ही आपकी है। मैं तो स्त्री और पुत्रों सहित आपका सेवक हूँ। करव सदा लड़किन पर छोहू, दर्शनु देत रहब मुनि मोहू, अस कही राउ सहित सुत रानी, परेव चरण मुख आव न बानी। हे मुनि, लड़कों पर सदा स्नेह करते रहिएगा और मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर पुत्रों और रानियों सहित राजा दशरथ जी ने विश्वामित्र जी के चरणों में गिर पड़े और प्रेम विहल हो जाने के कारण उनके मुख से एक भी बात नहीं निकलती। दीनी असीस विप्र बहु भांति, चले न प्रीति रीति कही जाती, रामु सप्रेम संग सब भाई, आये सुपाई फिरे पहुंचाई। ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए और वो चल पड़े। प्रीति की रीति नहीं कही जा सकती। सब भाइयों को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी प्रेम के साथ उन्हें पहुंचाकर और आज्ञा पाकर लौटे। राम रूप भूपति भागती, ब्याहु उछाऊ आनंदु, जात सराहन मनहि मन, मुदित गागती कुलचंदू। गादी कुल के चंद्रमा विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ श्री रामचंद्र जी के रूप
राजा दशरथ जी की भक्ति और चारों भाइयों के विवाह और सबके उत्साह और आनंद को मन ही मन दोहराते हैं और सराहते हैं। बहुरे लोग रजाई सु भयउ सुतन समेत नृपहि गहु गए हूँ, जह जह राम ब्याहु सब गावा, सुजसु पुनीत लोक तिहु छावा। आज्ञा हुई वामदेव जी और रघुकुल जी के गुरु ज्ञानी वशिष्ठ जी ने फिर विश्वामित्र जी की कथा बखान कर कही और मुनि का सुंदर यश सुनकर राजा मन ही मन अपने पुण्यों का प्रभाव बखान करने लगे। आज्ञा हुई तब सब लोग अपने अपने घरों को लौटे और राजा दशरथ जी भी पुत्रों सहित महल को गए। जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी के विवाहों की गाथाएं गा रहे हैं, श्री रामचंद्र जी का पवित्र सुयश तीनों लोकों में छा गया है। आए ब्याही रामू घर जे जब ते बसई आनंद अवध सब ते, प्रभु विवाह जब भयो उछाऊ सकई न वर्गी गिरा अनिहाऊ। जब श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए, तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या में आकर बसने लगा। प्रभु के विवाह में जैसा आनंद हुआ उसे सरस्वती जी और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कह सकते। कविकुल जीवनु पावन जानी, राम सिय जसु मंगल खानी, ते ही ते मैं कछु कहा बखानी, करन पुनीत हेतु निजवानी। श्री सीताराम जी के यश को, कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला और मंगलों की बखान करने वाला, इससे मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ थोड़ा सा बखान करके कहा है। निज गिरा पावनी करन कारण, राम जसु तुलसी कहो, रघुवीर चरित अपार बारिधि पारु, कवि कोने लहो। उपवीत व्याह उछाह मंगल, सुनी जे सादर गावही, वै देहि राम प्रसाद जे तेजन सर्वदा सुख पावही। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसी ने राम का यश कहा है, नहीं तो श्री रघुनाथ जी का चरित्र अपार समुद्र है, किस कवि ने उसका पार पाया है। जो लोग यज्ञोपवीत और विवाह के मंगल में उत्सव का वर्णन आदर के साथ सुनकर गाएंगे, वे लोग श्री जानकी जी और श्री रामचंद्र जी की कृपा से सदा सुख पाएंगे। सिय रघुवीर विवाह जे सप्रेम गावही सुनहि, तिन कहूँ सदा उछाहूँ मंगलायतन राम जसु। श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के विवाह प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक गाएंगे और सुनेंगे, उनके लिए सदा उत्साह और आनंद ही आनंद है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश मंगल का धाम है। मास पारायण 12वां विश्राम। इति श्रीमद् भागवत श्रीमद् रामचरितमानस से सकल कलुष विध्वंस ने प्रथम सोपान समाप्त है। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का यह पहला सोपान समाप्त हुआ, बालकांड समाप्त हुआ। और इसी के साथ सभी पवित्र देवी देवताओं को यथास्थान भेजते हैं और इन्हें विश्राम देते हैं। कथा विश्राम होत है, सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आइए तहाँ करो भान। एक घड़ी आधी में पुण्यास, तुलसी संगत साधु की हरम कोटि अपराध। राम लखन सिया जान की सदा करो कल्याण। श्रोता सब आसन गए, शंभु गए कैलाश, अपने अपने धाम को विदा होत हरुसार। कहूँ दंडवत प्रभु शने, विनय करू करू जोर। लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। और इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सभी भगवत भक्तों के उज्जवल और उत्तम भविष्य की कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय सिया राम, जय हनुमान, जय घनश्याम, जय माता रानी, जय गुरुदेव, जय महादेव।